कि राष्ट्रस्य सुदृढ़ा शक्ति समाजस्य च धारिणी भारते संस्कृता नारी मता नारायणी सदा। एलनाबाद की जो धरती है वो धर्म धरती है। यहाँ पर समय समय पर अनेकों कथाएं, नगर कीर्तन, प्रभात फेरी जैसे अनेकों कार्यक्रम नित्य प्रति चलते हैं। राधे, आपके इस क्षेत्र एलनाबाद में स्थित सनातन धर्मशाला में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्रीमद् भागवत शक्तिपीठ केंद्र कुरुक्षेत्र के तत्वावधान में वीरांगना संस्कार केंद्र में अध्ययन कर रही नन्ही नन्ही बालिकाओं के शिक्षार्थ कथाओं का आयोजन किया जाता है सभी क्षेत्रों में। यहाँ एलनाबाद क्षेत्र में सनातन धर्मशाला में भी साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कल जो है षष्ठम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें ठाकुर जी के विवाह उत्सव में हम आपको निमंत्रण देते हैं। सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है अधिकाधिक संख्या में पधार कर कथा रस का प्राप्त करके पुण्य लाभ को आप सभी अर्जित करें। श्री राधे। पूर्णिमा मेवाल शर्मा की तरफ से सभी नगरवासियों की तरफ से महाराज श्री और दीदी श्री का एलनाबाद नगर के अंदर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एलनाबाद की जो धरती है वो धर्म धरती है। यहाँ पर समय समय पर अनेकों कथाएं, नगर कीर्तन, प्रभात फेरी जैसे अनेकों कार्यक्रम नित्य प्रति चलते हैं। और महाराज दीदी श्री ने यहाँ पर आकर के एक बार पहले भी जो है कथा का हमारे को श्रवण करवाया था और इस बार फिर वे आकर के अपने श्रीमुख से जो है कथा का पान कर रहे हैं, हम सब पान कर रहे हैं। एलनाबाद नगरी जो है वो एक ऐसी नगरी है जहाँ पे धर्म के विषय में यदि मैं कहूँ तो आज जब मैंने दीदी जी के मुख से श्री राम नाम संकीर्तन सुना तो सभी राम नाम के अंदर इतने मंत्रमुग्ध हो रहे थे। जय श्री राम का उद्घोष इतने सुंदर तरीके से किया। और कई बार हम कह देते हैं और कहते हुए सुनाई भी देता है कि जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन मैं ये कह देना चाहती हूँ कि जय श्री राम का नारा नहीं होता। राम नहीं है नारा, वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं, वो दिलों की प्यास है। राम नहीं है, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं नज़र बिछाती आयु को, भिलनी जैसी को, जिसने आजीवन अपने जीवन भर उन्होंने राम की प्रतीक्षा करी। राम नहीं है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के जूठे बेरों में। राम जो हैं वो हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारा वजूद है, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। तो इस तरीके से इन्होंने जो आज राम नाम संकीर्तन किया और भगवत चर्चा जो की तो उसका सब हम सभी ने जो है बहुत मधुरता से हमने उसको सुना, बहुत ध्यान से हमने उसको सुना। और मैं पुनः दीदी जी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। और अहिल्याबाई होलकर जी का आप सामने प्रतिमा देख रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जी ने आज समाज के अंदर जब हम देखते हैं कई बार टीवी चैनल में कि विदेशी जो लोग हैं उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं कि आज हम बहुत आगे हैं। हम अगर देखा जाए तो हम विकसित दृष्टि से बहुत आगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भारत जो विदेश हैं उनके प्रथम और द्वितीय स्थान पर महिलाओं को स्थान दिया गया है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जिस समय में उनके वहाँ उनकी स्त्रियों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, उस समय 18वीं शताब्दी के अंदर भारत में अहिल्याबाई होलकर जी ने शासन किया। और शासन भी कैसा शासन कि जब उनके पुत्र ने गऊ के बछड़े की जो है हत्या अपने रथ के नीचे कुचल कर दी थी, तो माता अहिल्याबाई होलकर जी ने एक न्यायपूर्ण शासन किया। उन्होंने खुद अपने ही रथ के नीचे अपने जो बेटा था उनको कुचल कर उस बछड़े को न्याय दिलाया। तो ऐसा शासन भारत की महिलाओं ने किया। और मैं दीदी श्री को आज जब व्यासपीठ से देख रही थी तो मैं बड़ी ही प्रसन्न हुआ मेरा मन कि आज ये बेशक आयु में मेरे से छोटी हो सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो आयु है उनकी वो मुझसे कहीं ज़्यादा अधिक हैं। तो उनके चरणों में प्रणाम है। और मुझे बड़ी खुशी हुई। हम प्रातः स्मरण में प्राय हम गाया करते हैं कि राष्ट्रस्य सुदृढ़ा शक्ति समाजस्य च धारिणी भारते संस्कृता नारी मता नारायणी सदा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम।